हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंजीनियर सर्च लैब में। आज मैं आपको एक ऐसी कंपनी की कहानी सुनाने वाला हूं जो इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग एनबीएफसी में से एक है, जिसका पेरेंट है एचडीएफसी बैंक और जो अभी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद स्पॉटलाइट में आई है। सोचो, एक एनबीएफसी जिसका लोन बुक 1.09 लाख करोड़ के ऊपर है, 20 मिलियन से ज्यादा कस्टमर सर्व करता है और फिर भी ग्रॉस एनपीए सिर्फ 2.5% के आसपास रखता है। यानी एकदम कंट्रोल्ड रिस्क के साथ हाई ग्रोथ स्टोरी। मैं बात कर रहा हूं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की। इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे एचडीबी का बिजनेस मॉडल, लोन बुक ग्रोथ, क्वार्टर 1 FY26 के धमाकेदार रिजल्ट्स, एसेट क्वालिटी रिस्क और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कंपनी अपने पेरेंट एचडीएफसी बैंक की तरह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन बन पाएगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज एक अपर लेयर एनबीएफसी है जो पूरी तरह से एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी है। अगर हम कुछ की हाइलाइट्स की बात करें तो इनकी 1771 ब्रांचेस हैं अक्रॉस 1166 सिटीज। वहीं ये 20.1 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करता है और इन्हें केयर रेटिंग्स की तरफ से ट्रिपल ए और क्रिसिल की तरफ से ट्रिपल ए रेटिंग्स हासिल हुई है। वहीं इनकी लोन बुक ग्रोथ हाईली ग्रेनुअल है। टॉप 20% बोरोवर्स को कंट्रीब्यूशन सिर्फ 0.32% है। वहीं इनका फोकस है अनसर्व्ड और अनबैंक्ड इंडिया को सर्व करने पर। और सबसे बड़ी बात, ये एनबीएफसी अभी अभी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई है, एनएससी पर एचडीबीएफएस और बीएससी पर 544429 कोड्स के साथ। एचडीबी का मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन को ड्राइव करना और एस्पिरेशनल इंडिया को एम्पावर करना। अगर हम इनकी वैल्यूज की बात करें तो इनकी वैल्यूज क्लियर हैं: सिंप्लिसिटी, रेस्पेक्ट, एक्सीलेंस, कोलैबोरेशन, एजिलिटी और इंटीग्रिटी। अगर हम सिंप्लिसिटी की बात करें तो ये सॉल्यूशंस सिंपल और रिलेवेंट रखना चाहते हैं। वहीं अगर हम रेस्पेक्ट की बात करें तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को वैल्यू करना चाहते हैं। वहीं अगर हम एक्सीलेंस की बात करें तो ये हाई स्टैंडर्ड्स और फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं। और कोलैबोरेशन में ये टीम वर्क और ओपननेस पे ज्यादा जोर देते हैं। वहीं एजिलिटी में ये मार्केट चेंजेस का क्विक रिस्पॉन्स और इंटीग्रिटी में ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स पे फोकस करते हैं। ये वैल्यू उनके बिजनेस कल्चर को डिफाइन करते हैं। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स की जर्नी की बात करें तो इन्होंने 2007 में सब्सिडियरी के रूप में काम स्टार्ट किया था। वहीं 2008 में इन्होंने अपनी पहली ब्रांच चेन्नई में ओपन करी। 2011 में गोल्ड लोन्स और ऑटो लोन्स को लॉन्च किया। वहीं 2016 में इनका एयूएम 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया और 2020 में इनकी 1000 से भी ज्यादा ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया हो चुकी हैं। वहीं 2024 में एयूएम इनका 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुका है और 2025 में ऑफिशियली लिस्टेड हो चुकी है स्टॉक एक्सचेंजेस पर। क्लियर है कि ग्रोथ जर्नी स्टडी और कंसिस्टेंट रही है। अब आते हैं इनके फ्रेश क्वार्टरली रिजल्ट पर। तो इनका टोटल ग्रॉस रेवेन्यू 1,09,342 करोड़ का रहा, जिसमें 14.3% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दी। वहीं इनका पैट 568 करोड़ का रिपोर्ट हुआ, जो हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.4% से डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दिया। वहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन 7.7% रहा और आरओए 1.9% का रहा, जबकि आरओई 13.2% रिपोर्ट हुआ। वहीं अर्निंग पर शेयर 7 रुपए 10 पैसे का रिपोर्ट हुआ और बुक वैल्यू 225 रुपए 40 पैसे पे रिपोर्ट हुई। वहीं अगर हम इनके कस्टमर फ्रेंचाइजी की बात करें तो कस्टमर फ्रेंचाइजी इनकी 20.1 मिलियन तक पहुंच गई और ब्रांचेस काउंट 1771 तक एक्सपेंड हो गया है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स की प्रॉफिट एंड लॉस मैट्रिसेस की बात करें तो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम 2092 करोड़ रही, जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 18.3% की ग्रोथ दिखाई दी। वहीं इनकी नॉन इंटरेस्ट इनकम 330 करोड़ रिपोर्ट हुई और प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1388 करोड़ रिपोर्ट हुआ, जिसमें हमें 17.8% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ दिखाई दी। वहीं इनकी क्रेडिट कॉस्ट 670 करोड़ रिपोर्ट हुई, जो एक साल पहले के 412 करोड़ से काफी ऊपर है। ये क्लियरली दिखाता है कि ऑपरेशनल ग्रोथ स्ट्रांग है, लेकिन क्रेडिट कॉस्ट प्रेशर बना रहे हैं। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स की एसेट क्वालिटी की बात करें तो क्वार्टर 1 FY26 में ग्रॉस एनपीए 2.56% का रिपोर्ट हुआ। वहीं नेट एनपीए 1.11% रिपोर्ट हुआ, जबकि प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो 56.7% रहा। पिछले क्वार्टर के 2.26% से ग्रॉस एनपीए थोड़ा ऊपर गया है, जो एक मॉनिटर करने लायक पॉइंट है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स के बोरोइंग और कैपिटल मैट्रिक्स की बात करें तो इनका बोरोइंग मिक्स डाइवर्सिफाइड है, जहां 39% एनसीडीज, 39% बैंक लोन्स, बाकी ईसीबीज, सीपीज और सबऑर्डिनेटेड डेट्स। सीएआर यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंफर्टेबल है 20.18% पर।
जबकि डेट टू इक्विटी 5.1 टाइम्स है और जो एक एनबीएफसी के लिए ठीक है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स की लोन बुक की बात करें तो लोन बुक क्वार्टर 1 FY26 के हिसाब से 39% एंटरप्राइज लेंडिंग, 38% एसेट फाइनेंस और 23% कंज्यूमर फाइनेंस है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 73% लोन बुक सिक्योर्ड है, यानी रिलेटिवली लो रिस्क प्रोफाइल मेंटेन किया गया है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें क्वार्टर 1 FY26 के, तो इनके टोटल ग्रॉस लोन्स 95,629 करोड़ से बढ़ करके 1,09,342 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 14% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम 1768 करोड़ से बढ़ करके 2,092 करोड़ की हो चुकी है, जो हमें तकरीबन 18% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इनके प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1180 करोड़ से बढ़ करके 1388 करोड़ के हो चुके हैं, जो कि हमें 17.8% से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंडिंग 766 करोड़ से गिर करके 719 करोड़ की हो चुकी है, जो हमें 6.2% से गिरती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इनका पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 582 करोड़ से गिर करके 568 करोड़ का हो चुका है, जो कि हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.4% से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स के फाइनेंशियल की बात करें तो जहां इनका मार्केट कैप 64,540 करोड़ का दिखाई देता है, वहीं स्टॉक का पी तकरीबन 30 का है और आरओसी और आरओई तकरीबन 9.79% के और 14% के दिखाई देते हैं, जो कि काफी लो हैं। अगर हम ईवी टू एबिटा की बात करें जो कि 15.8 का है और रिटर्न ऑन एसेट्स 2.16 के हैं, वहीं कंपनी की डेट टू इक्विटी 5.52 की है, जो कि एनबीएफसी सेक्टर में ठीक है। अगर हम इनके फ्री कैश फ्लो की बात करें तो फ्री कैश फ्लो 3 साल का माइनस में दिखाई देता है, जो कि 37,000 करोड़ के आसपास का है, और 5 साल का 36,000 करोड़ के आसपास का है, जो कि हमें निगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स का पीयर कंपैरिजन करें तो पीयर्स में हमें काफी बड़े बड़े नाम दिखाई देते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और एल फाइनेंस। जहां इनके मार्केट कैप में भी काफी अंतर है, जहां बजाज फाइनेंस का मार्केट कैप तकरीबन 5 लाख करोड़ से भी ऊपर का है, वहीं चोलामंडलम का तकरीबन 1,20,000 करोड़ का और श्रीराम फाइनेंस का 1 लाख करोड़ के आसपास का है। वहीं मुथूट का भी 1,08,000 करोड़ और एसबीआई कार्ड्स का 75,000 करोड़ का है। वहीं एचडीबी का मात्र 64,000 करोड़ के आसपास है। और आरओसी और आरओई के मामले में भी एचडीबी काफी पीछे नजर आती है बाकी कंपनियों से, जहां एचडीबी का आरओसी 9.79% का है, वहीं बाकियों का 11, 10 और 13% के आसपास है। जबकि आरओई 14% से भी ऊपर है एचडीबी का, वहीं बाकियों का 19, 15 और 17% के आसपास है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के मुकाबले में एचडीबी थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जहां बजाज फाइनेंस का ओपीएम तकरीबन 68% का है और चोलामंडलम का 69% का है, वहीं एचडीबी का मात्र 58% का दिखाई देता है। और आरओई में भी एचडीबी थोड़ी पीछे है, जहां 2.16% आरओए है एचडीबी का, वहीं बाकियों का 4% और 3% के आसपास है। अगर हम एफ की बात करें तो एफ के मुकाबले में भी एचडीबी थोड़ी पीछे है, जहां 4.11% एफ होल्डिंग है, वहीं बाकियों में 27, 21 और 52% के आसपास हमें एफ की होल्डिंग दिखाई देती है। हम एच डी बी फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स 3,884 करोड़ से बढ़कर के 4,465 करोड़ की हो चुकी है, जो कि तकरीबन हमको 15% से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% से गिर करके 57% पे पहुंच चुका है और नेट प्रॉफिट इनका 582 करोड़ से घट करके 568 करोड़ का हो चुका है, जो कि तकरीबन हमको 2% से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो जहां 74% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है और 4% के आसपास होल्डिंग हमें एफ के पास दिखाई देती है, जबकि 5% के आसपास होल्डिंग डी के पास और 16% की होल्डिंग हमें पब्लिक के पास दिखाई देती है। एचडीबी ने एक स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी स्टैक बिल्ड किया है, क्विक अप्लाई ऐप, वीडियो केवाईसी, चैटबॉट्स, कस्टमर 360 व्यू, एआई बेस्ड अंडरराइटिंग और डिजिटल कलेक्शंस के थ्रू। रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी रोबस्ट है, डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस प्रोडक्ट्स और जियोग्राफीज, स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग क्राइटेरिया, एएलएम कमिटी इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी रिस्क मैनेज करता है, साइबर रिजिलियंस और बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान्स इन प्लेस हैं। एचडीबी सिर्फ फाइनेंशियल्स पर नहीं ईएसजी पर भी फोकस करता है, जहां इन्होंने 5 लाख से भी ज्यादा ट्री प्लांट किए हैं और 160 लेक से भी ज्यादा रिस्टोर करी हैं। वहीं 1.5 मिलियन से ज्यादा लाइव इंपैक्ट करी हैं वाया हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट, जबकि
9 में से 7 बोर्ड मेंबर्स इंडिपेंडेंट हैं, जबकि 2 वुमेन डायरेक्टर्स स्ट्रॉन्ग डिस्क्लोजर और स्टैंडर्ड्स के साथ हैं। उनका कॉर्पोरेट ऑफिस आईजीबीसी गोल्ड सर्टिफाइड है और कंपनी को बीएफएसआई सेक्टर के टॉप 20 बेस्ट वर्कप्लेसेस 2025 में भी रिकॉग्नाइज किया गया है। अगर हम एचडीबी फाइनेंशियल्स के मेजर रिस्क की बात करें तो रिटेल और एमएसएमई सेगमेंट में क्रेडिट रिस्क है। वहीं कंपटीशन फ्रॉम जायंट्स लाइक बजाज फाइनेंस और रेगुलेटरी टाइटनिंग बाय आरबीआई, ये भी इनके मेजर रिस्क हैं। वहीं राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट इनके लिए एक चैलेंज साबित हो सकती है। ये सब इनके नियर टर्म चैलेंजेस सामने दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ एक एनबीएफसी नहीं, ये एक हाई ग्रोथ हाई ट्रस्ट कॉम्बो है। पेरेंटेज का सपोर्ट, डाइवर्सिफाइड और सिक्योर्ड लोन बुक, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लेंडिंग और स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, सब फैक्टर्स इसे एक स्ट्रॉन्ग सीरियस लॉन्ग टर्म कंटेंडर बनाते हैं। हाँ, चैलेंजेस भी हैं, क्रेडिट कॉस्ट राइजिंग और कंपटीशन इंटेंस है और रेगुलेटरी टाइटनिंग का प्रेशर भी है। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन स्टडी रहा तो एचडीबी इंडिया के रिटेल और एमएसएमई लेंडिंग मार्केट का एक नेक्स्ट बिग जाइंट बन सकता है। और याद रखिए, ये कंपनी अभी लिस्ट हुई है, यानी शायद ये आपके पोर्टफोलियो के लिए एक अर्ली स्टेज कंपाउंडर अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो आपको क्या लगता है, क्या एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज अगला बजाज फाइनेंस 2.0 बनने की पोटेंशियल रखता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इंजीनियर्स वेल्थ लैब को, जहां हम आपके लिए लाते हैं स्टॉक मार्केट का सबसे डिटेल्ड और फैक्टर बेस्ड स्टॉक एनालिसिस। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और कंपनी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, सेफ इन्वेस्टिंग।